को पता है कि हमने क्या क्या कवर किया है। तो इस पूरे सेशन में हमने अभी तक क्या कवर किया है, तो अभी तक हमने देखा है कि सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे होता है इंट्रूजन पैनल का, क्या इनपुट्स होते हैं, सेंसर्स, कंट्रोल पैनल कैसे होते हैं, आउटपुट क्या क्या होते हैं, पीसीबी लेआउट देखे हमने, इलीट 24, 64W, 88, 168, 640, इन सब के पीसीबीज देखे, पीसीबीज पे क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, जैसे जोन कहाँ पे होता है, साउंडर का पोर्ट कहाँ पे होता है, नेटवर्क पोर्ट जो होता है जो प्लस माइनस टीआर डेटा नेटवर्क जहाँ पे हम एक्सपांडर की पैड लगाते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उस पे क्या क्या करेक्शंस होते हैं, बोर्ड पे कम्युनिकेशन पोर्ट कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें देखी। फिर हमने सिस्टम को पावर अप किया, पावर इनिशियलाइज सिस्टम करने के बाद इनिशियलाइज स्टेजेस पे पैनल के साथ क्या क्या करना पड़ता है, पैनल को डिफॉल्ट कैसे किया जाता है वो हमने चेक किया। ठीक है, उसके बाद हमने विंटेक्स सेटअप देखा, विंटेक्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, विंटेक्स को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वायर डिवाइसेस उसके अंदर कैसे ऐड किया जाता है, जैसे साउंडर कनेक्शन कैसे किया जाता है, एक्सपांडर कनेक्शन कैसे किया जाता है। उसके बाद में हमने देखे कि वैरायटीज ऑफ जो पावर डिवाइस होते हैं या अनपावर डिवाइस होते हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। फिर हमने विंटेक्स के अंदर एरिया की प्रोग्रामिंग, ग्लोबल की प्रोग्रामिंग, यूजर प्रोग्रामिंग प्लस जोन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखा। फिर हमने लॉग सिस्टम की कैसे चेक करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है वो हमने चेक किया। फिर उसके बाद के सेशन में हमने रिकोशे वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसे यूज किए जाते हैं, मतलब वायरलेस सेंसर ऐड कैसे किए जाते हैं, वायरलेस सेंसर ऐड करने के टाइम हमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है बिफोर डूइंग द, किस तरीके से साइट सर्वे किया जाता है, बीओक्यू बनाया जाता है, वायरलेस को कंसिडर कैसे कैसे किया जाता है, कौन से एरिया के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है वो हमने देखा। रिकोशे मॉनिटर से वायरलेस को कैसे कॉन्फ़िगर करने के बाद डायग्नोस किया जाता है कि पर्टिकुलर सेंसर्स का नेटवर्क क्या है, पर्टिकुलर सेंसर किस सेंसर से कम्युनिकेट कर रहा है तो क्या किया जाता है। तो वो सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने वैरायटीज ऑफ वायरलेस सेंसर्स है जैसे साउंडर या वायरलेस कीपैड को ऐड कैसे किया जाता है वो देखा। तो आज का जो सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि स्मार्टकॉम जो है उसको इथरनेट थ्रू मतलब लैन पे या वाईफाई पे कैसे कनेक्ट किया जाता है, फिर स्मार्टकॉम की जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे करते हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन से जब हम स्मार्टकॉम को सेटअप करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे सेटअप किया जाता है और स्मार्टकॉम पे क्या क्या कम्युनिकेट प्रोग्रामिंग हम करते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको ये याद ही होगा कि इसमें हमने देखा था कि सेंसर्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल्स में क्या क्या कंट्रोल पैनल्स आते हैं, कम्युनिकेटर्स क्या क्या होते हैं। तो उसी का ही ये पार्ट है कम्युनिकेटर्स का जिसको हम बोलते हैं स्मार्टकॉम। ठीक है, और उसी का ही दूसरा पार्ट है जो सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन हम जिसे बोलते हैं वो है टैक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। तो उसी का ये पार्ट है, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में इजी जाए, क्योंकि जब सेंसर कंट्रोल पैनल कम्युनिकेटर की हम बात करते हैं तो उसी के अंदर ही कंट्रोल पैनल के अंदर ही हमें सॉफ्टवेयर या ठीक है कम्युनिकेटर के अंदर ही स्मार्ट कॉम होता है। तो स्मार्ट कॉम ये और जो टैक्सीकॉम कनेक्ट है ये उसका मोबाइल। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्टकॉम होता क्या है, तो स्मार्टकॉम एक आईपी डिवाइस है जो कि हमें एक्सेस देता है ओवर द इंटरनेट, और वो इंटरनेट का यूज करके मतलब एक आईपी डिवाइस है जो हम पैनल को कनेक्ट करते हैं, और पैनल को जब वो आईपी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन हो, सीएमएस सेंटर हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं ओवर द आईपी, या फिर हमारे मोबाइल पे जो टैक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे नोटिफिकेशंस ले सकते हैं, उससे पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्टकॉम। स्मार्टकॉम के अंदर एडेड ऐसे फीचर्स है कि स्मार्टकॉम आपको वाईफाई के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर लैन थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बस लैन से ही कनेक्ट करना है उसको, आप दोनों भी यूज कर सकते हो। प्लस स्मार्टकॉम का एक एडवांटेज ये है कि स्मार्टकॉम में आपको कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग या आउटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ स्मार्टकॉम के लिए स्टैटिक आईपी या कोई फिक्स आईपी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्मार्टकॉम वर्क कैसे करता है, तो स्मार्टकॉम फर्स्टली जैसे आप प्रेजेंटेशन स्लाइड पे देख पा रहे हो, स्मार्टकॉम एक पैनल से कनेक्ट होता है। तो जैसे आप पैनल से स्मार्टकॉम को कनेक्ट करोगे तो मैंने जैसे बताया आप वाईफाई से या वायर कैट सिक्स कैट फाइव केबल से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब होता कैसे है कि स्मार्टकॉम कनेक्ट होता है राउटर से, राउटर जो होता है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, और वहां से क्लाउड को नोटिफिकेशन आता है और क्लाउड से आपके
मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। प्लस अगर आपको सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन को रिपोर्ट करना है तो अगेन स्मार्टकॉम राउटर से कनेक्ट होगा और राउटर से मॉनिटरिंग, राउटर एक मिडवे है बट स्मार्टकॉम पे आपको बताना होगा कि किस सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे आपको रिपोर्ट करना है, उसका आपको स्मार्टकॉम पे आईपी देना। जैसे समझ लीजिए मुझे कुछ कुरियर करना है तो मुझे वो जिसको कुरियर करना है उसका एड्रेस देना पड़ता है, वैसे ही मुझे सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन का एड्रेस देना होगा कि स्मार्टकॉम सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे आपका रिपोर्ट भेजेगा। सेम वे अगर मुझे टैक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं स्मार्टकॉम से ये बताऊंगा कि आपको टैक्सीकॉम क्लाउड से कनेक्ट होना है तो मुझे क्लाउड का एड्रेस डालना होगा। तो हम वो भी देखेंगे कैसे होता है। मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। पैनल होता है, पैनल को स्मार्टकॉम कनेक्ट होता है, स्मार्टकॉम को इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है थ्रू द राउटर और फिर वो अपना कम्युनिकेशन करता है टू द क्लाउड और सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे। तो इस तरीके से स्मार्टकॉम वर्क करता है। ठीक है, go little slow. ओके, नो। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि कॉम आईपी वर्सेस स्मार्टकॉम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कॉम आईपी एक पुराना डिवाइस है, आपको सबको पता ही है कि कॉम आईपी कैसे वर्क करता है। कॉम आईपी के हम कहाँ पे यूज करते थे, जहाँ पे भी अगर ओवर द आईपी कम्युनिकेशन चाहिए होता है वहां पे हम कॉम आईपी यूज करते थे। लेकिन कॉम आईपी थ्रू हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती थी, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने की जरूरत पड़ती थी अगर किसी सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन को हमें रिपोर्ट करना है। तो ये जो फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये दोनों को डिफरेंशिएट करेगा कि कॉम आईपी कहाँ पे यूज कर सकते हो या स्मार्टकॉम आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन कॉम आईपी को रिक्वायर्ड होता था, स्टैटिक आईपी रिक्वायर्ड होता था। वहां पे आपको राउटिंग करनी पड़ती थी कि पर्टिकुलर आईपी से रिपोर्ट पर्टिकुलर आईपी पे जाए, रूट करना पड़ता था। बट स्मार्टकॉम में आपको ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। स्मार्टकॉम में आपको स्टैटिक आईपी लेने की जरूरत नहीं है। स्मार्टकॉम में आपको राउटिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस स्मार्टकॉम का आपको बताना है कि टैक्सीकॉम कनेक्ट के क्लाउड से कम्युनिकेट करना है तो वो थ्रू द इंटरनेट टैक्सीकॉम क्लाउड से अपने आप कम्युनिकेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्टकॉम में आईपी असाइन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर कॉम आईपी होता था उसमें हमें आईपी असाइन करना पड़ता था, पर्टिकुलर जो भी राउटिंग की राउटर के अंदर की जो आईपी रेंज होगी वो हमें स्मार्टकॉम को देनी होती थी। लेकिन स्मार्टकॉम में ऐसा नहीं, स्मार्टकॉम अपने आप ओवर द डीएससीपी एक आईपी ले लेता है और इंटरनेट थ्रू अपना कम्युनिकेशन शुरू करता है। वी हैव टू जस्ट कॉन्फ़िगर इन अ कंट्रोल पैनल। प्लस अलार्म रिपोर्टिंग जो नेक्स्ट फीचर है, अलार्म रिपोर्टिंग जो है सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे ही, मतलब उसके अलावा हम कहीं पे और रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे, मतलब आईपी से आईपी पे ही कम्युनिकेट हो पाता था। बट स्मार्टकॉम में ऐसा नहीं, स्मार्टकॉम पे आईपी टू आईपी मतलब सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे भी कम्युनिकेट होगा, प्लस आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे मतलब क्लाउड पे भी कम्युनिकेशन होगा। क्लाउड पे भी आप उसका कम्युनिकेशन कर सकते हो जो कि टैक्सीकॉम का क्लाउड है। ठीक है, तो ये है कनेक्शंस में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले हमारे पास कनेक्टर्स ओवर द इथरनेट केबल ओनली थी, उसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, वाईफाई वगैरह नहीं था। बट अब हमारे पास वाईफाई प्लस इथरनेट दोनों का भी ऑप्शन है इन स्मार्टफोन। ठीक है, पहले हम सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते थे ओवर द आईपी। अगर आईपी से हमें सिस्टम को कंट्रोल करना है तो हमें बस विंटेक्स से करना होता था, बाकी कोई एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था। बट नाउ इन स्मार्टकॉम वी गेट द मोबाइल एप्लीकेशन जो हमें पैनल को कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, दोनों भी ईएन ग्रेड ही है क्योंकि ये पैनल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। दोनों भी ईएन ग्रेड है, दोनों भी सिक्योर्ड है विद द टेम्पर प्रूफ एवरीथिंग। एडेड फीचर कॉम आईपी से स्मार्टकॉम के अंदर ये है कि स्मार्टकॉम के अंदर आप इवेंट लॉग भी देख सकते हो जो कि हम कॉम आईपी में नहीं था। प्लस आप फर्मवेयर अपग्रेड अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, आप स्मार्टकॉम का भी फर्मवेयर अपग्रेड प्लस पैनल का भी फर्मवेयर अपग्रेड थ्रू द स्मार्टकॉम कर सकते हो। प्लस अलग अलग रेसिपीज आप बना सकते हो। अब रेसिपी का मतलब क्या है, रेसिपी का मतलब ये होता है कि अलग अलग आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर आपने बताया मेन डोर पे जो एक डोर सेंसर लगा हुआ है वो अगर ओपन होता है इन आर्म कंडीशन या डिसआर्म कंडीशन, कंडीशन कोई भी हो, अगर वो ओपन कोई करता है तो आपको एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए ऐसा कुछ। या फिर आपका अगर कोई कंट्रोलिंग डिवाइस है उसका आउटपुट ट्रिगर हो जाए, तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक रेसिपीज आप क्रिएट कर सकते हो, आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये एडेड फीचर्स है जो कि स्मार्टकॉम के अंदर है। स्मार्टकॉम कॉम आईपी का भी काम करता है प्लस क्लाउड का भी काम करता है, इसीलिए स्मार्टकॉम ये लेटेस्ट कॉम, इसीलिए उसको स्मार्टकॉम बोला जाता है क्योंकि वो दोनों का काम करता है, कॉम आईपी का अर्लियर काम करता है और स्मार्टकॉम। अभी आप बताओगे कि स्मार्टकॉम मुझे फिर सॉरी कॉम आईपी मुझे यूज कहाँ पे करना,
कॉम आईपी ऐसे जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्लोज इन्वायरमेंट हो, उनका खुद का वीपीएन हो, जो कि क्लोज नेटवर्क में काम करते हो, जो कि बाहर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कॉम आईपी भी यूज कर सकते हैं या स्मार्ट कॉम भी यूज कर सकते हो। अगर स्मार्ट कॉम यूज किया तो दैट विल ओनली गिव यू सेंटर माउंटिंग स्टेशन पे ही आपको कम्युनिकेशन देगा, वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन नहीं देगा, क्योंकि क्लाउड इनेबल नहीं है, इंटरनेट इनेबल नहीं है। अगर इंटरनेट इनेबल नहीं है तो टैक्सीकॉम क्लाउड पे उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉम आईपी एंड स्मार्ट कॉम। सो नाउ लेट्स सी कि इसको सेटअप कैसे किए करते हैं, कि स्मार्ट कॉम को सेटअप कैसे किया जाता है। तो इसके 4 स्टेप्स है जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि टैक्सीकॉम का जो स्मार्ट कॉम है कंट्रोल पैनल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसको पावर अप कैसे किया जाता है, फिर उसको इथरनेट या वाईफाई कैसे दिया जाता है, उसके बाद पैनल के ऊपर उसकी क्या प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे जिससे वो टैक्सीकॉम क्लाउड से कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या क्या प्रोग्रामिंग है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐप कोड कैसे जनरेट किया जाता है। अब ऐप कोड क्या होता है? ऐप कोड ये एक यूनिक कोड होता है, जो कि एक कोड होता है जो कि हम कंट्रोल पैनल पे जनरेट करते हैं और वही कोड को हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डालते हैं। 6 डिजिट का एक कोड होता है, अगर वही जो मोबाइल एप्लीकेशन पे हम अगर वो कोड डालेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन अपने पैनल से कनेक्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऐप कोड। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स आगे यूज होंगे, ऐप कोड या यूडीएल पासवर्ड, एआरसी, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस वर्ड है जो टैक्सीकॉम के पैनल में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आप यूज करेंगे। तो आप कंफ्यूज ना होना कि ऐप कोड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। पहले स्टेप 1 में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि स्मार्टकॉम के अंदर होता क्या क्या है, स्मार्टकॉम दिखता है कैसे। जैसे आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्मार्टकॉम कुछ इस तरीके से, लेट मी गिव यू, स्मार्टकॉम की इस तरीके से दिखता है जैसे आपने फोटो में देखा है। स्मार्टकॉम के ऊपर ये जो जगह है, यहाँ पे एक लेबल स्टिकर रहता है जिसके ऊपर पैनल स्मार्टकॉम का एसएसआईडी और उसका पासवर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये उसका माइक्रो यूएस, ये उसका कॉम्पोर्ट केबल कनेक्शन पोर्ट होता है, जहाँ पे आपको कॉम्पोर्ट केबल कनेक्ट करनी होती है। कॉम्पोर्ट केबल आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि कैसे दिख, यहाँ पे लैन केबल कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे उसकी लैन केबल कनेक्ट होती है, और यहाँ पे जो ये बटन है, ये उसका बटन होता है जो कि वाईफाई इनेबल करता है। यहाँ पे जो आप ये बटन देख पा रहे हो, यही बटन यहाँ पे दिखा है, ये आपको वाईफाई इनेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन में मैं आपको केबल एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके पैनल के अंदर एक केबल आती है स्मार्टकॉम के साथ में, वो केबल कनेक्ट होती है स्मार्टकॉम के ऊपर, जो कि 3 कोर की केबल होती है, 3 पेयर्स होते हैं उसमें, वो कनेक्ट होती है यहाँ पे इसी पोर्ट पे। और उसका सेकंड एंड होता है, उस पे 2 केबल्स होती है, 2 एंड्स होते हैं, एक होता है 4 वायर का कॉम पोर्ट और दूसरा होता है 2 वायर का कॉम पोर्ट। तो अब ये पैनल में कनेक्ट कैसी होती है? जो 4 वायर की केबल होती है, जिसको हम स्मार्टकॉम केबल बोलते हैं, वो कनेक्ट होती है कॉम पोर्ट 1 पे। आप इसको मिस मत कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वायर कनेक्ट होती है, आप इसको उल्टा नहीं करना है। रिकमेंडेड है कि जिस तरीके से पिक्चर में दिखा है उस तरीके से कनेक्ट कीजिए। अगर आप इसको गलती से उल्टा कनेक्शन कर देते हो या रिवर्स कनेक्शन कर देते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। सो बेटर है कि आप जिस तरीके से पिक्चर में दिखा है उस तरीके से उसको कनेक्ट कीजिए। 4 वायर केबल कनेक्शन इज इक्वल टू स्मार्टकॉम, वो जाती है कॉम पोर्ट 1। 2 वायर की जो केबल होती है वो होती है कॉम आईपी की केबल, तो वो जाती है कॉम पोर्ट 2 पे। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। इसका अदर एंड जाएगा यहाँ पे, इसका अदर एंड जाएगा पावर करने के लिए, पावर अप करने के लिए 3 कोर केबल प्लस डेटा के लिए, वो जाएगा स्मार्टकॉम पे। सेकंड एंड जाएगा पैनल पे, 4 कोर का स्मार्टकॉम कॉम पोर्ट 1 और 2 कोर का जो होगा वो कॉम आईपी कॉम पोर्ट 2 पे। इस तरीके से आपका ये कनेक्शन होगा, इस तरीके से आपको कनेक्शन करके लेना है स्मार्टकॉम टू पैनल। फिर इसके बाद स्टेप 2 आपको उसको इथरनेट केबल देनी है। तो इथरनेट केबल इस तरीके से दी जाती है, आपको एक लैन केबल लेनी है आपके राउटर से। आपके राउटर में आपको मेक श्योर करना है कि डीएचसीपी इनेबल हो। अगर डीएचसीपी इनेबल हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को एक आईपी मिलेगा, मतलब स्मार्टकॉम को एक आईपी मिलेगा। तो आपको करना है कि एक लैन केबल उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। तो इस तरीके से आपको उसको कनेक्शन दे देना है। क्लियर है?
कनेक्शन देने के बाद क्या करना है, ये अब हम वीडियो में चेक करते हैं कि कनेक्शन देने के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है। Amol, this is through Wi-Fi. The first one is through Ethernet. Sorry. Option 1 is to provide internet through Ethernet. Yeah. This is through Okay. Wi-Fi. Okay. तो जैसे हमने ऑप्शंस में स्टेप 2 में देखा कि स्मार्टकॉम से हमें लैन केबल से कैसे उसको इंटरनेट देना है, ये हमारा फर्स्ट काम है। अगर लैन केबल नहीं है, लैन केबल अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसको वाईफाई थ्रू सेटअप करना है। तो वाईफाई थ्रू सेटअप करते हैं कैसे, ये मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो कंप्लीट होने दीजिए। वंस वीडियो इज कंप्लीटेड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे हम फिर से वीडियो देखेंगे और चेक करेंगे कि कैसे उसने कनेक्शंस किया है थ्रू द वाईफाई। पहले हमने देखा कि लैन से उसको इंटरनेट कैसे देना, अब हम देखते हैं कि वाईफाई से कैसे देना। Amol, I have put the link on chat box. You can probably click on that and show that on YouTube. Okay. Share your Okay. browser. I'll do. You are doing that. Okay. Amol, I can't see the screen, man. Can you see it now? Yeah, now I can see. Okay. So मैं अभी वीडियो प्ले करता हूँ कि टैक्सीकॉम कनेक्ट वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है उसको, स्मार्टकॉम को। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन में दिखा रहा है कि आप क्या-क्या जरूरत है। आपको एक पैनल, स्मार्टकॉम और मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत है। स्मार्टकॉम जैसे ही आपके पास होता है उसको फर्स्टली खोल देना है। स्मार्टकॉम के साथ में ही एक केबल आती है उसकी, जो कि आपको स्मार्टकॉम के अंदर इंस्टॉल करना है। दोनों स्क्रू लगाने जरूरी है। अगर आप दोनों स्क्रू नहीं लगाओगे तो स्मार्टकॉम टेम्पर मॉनिटर नहीं कर पाएगा। तो ये स्क्रू जो है वो टेम्पर मॉनिटर करता है। तो दोनों स्क्रू आपको लगाना है, तभी पैनल आपका स्मार्टकॉम के साथ में टेम्पर मॉनिटर भी करेगा। सेकेंड हैंड जैसे मैंने बताया था 4 वायर और 2 वायर दो कनेक्शंस होते हैं। तो हमने 4 वायर लगा दिया कॉम पोर्ट 1 पे और 2 वायर जो है वो हमने लगा दिया कॉम पोर्ट 2 पे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शंस हो गया बिटवीन स्मार्टकॉम टू पैनल। अब हमें पैनल को जैसे पावर अप करोगे स्मार्टकॉम भी पावर अप हो जाएगा। अब स्मार्टकॉम के ऊपर आपको 4 एलईडीज दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट एलईडी इज इंडिकेटिंग दैट स्मार्टकॉम पावर अप है या नहीं है। सेकेंड एलईडी इंडिकेट करती है उसका लाइन कनेक्शन है या नहीं है। अगर लाइन कनेक्शन दिया तो सेकेंड एलईडी आपको ब्लिंक करेगी कंटिन्यूस। थर्ड एलईडी आपकी वाईफाई की है। अगर वाईफाई से आप कनेक्ट करते हो तो थर्ड एलईडी ब्लिंक हो जाएगी। और फोर्थ एलईडी जो है वो आपकी क्लाउड है। अगर इसका कम्युनिकेशन क्लाउड से हो गया तो वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये चारों एलईडीज का मीनिंग है। Then you have to press this button for 5 seconds. तो जैसे आप ये 5 seconds के लिए बटन प्रेस करोगे, आपके जो वाईफाई जो है वो इनेबल हो जाएगा और आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे या डेस्कटॉप पे एक स्मार्टकॉम डिवाइस मिलेगा। अब स्मार्टकॉम डिवाइस आपको कैसे मिलेगा, आपका एक हॉटस्पॉट इनेबल हो जाएगा
जो कि स्मार्टकॉम का हॉटस्पॉट होगा। तो उसको आपको कनेक्ट करना है आपके मोबाइल से या आपके डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, और आपको उसको सिलेक्ट करके उसका पासवर्ड डाल देना है। अब आप पूछोगे कि इसका पासवर्ड कहाँ पे होगा, जो तो मैं स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि पैनल पे एक लेबल होता है और लेबल पे ही SSID होती है, तो वो SSID ये है और उसका नीचे ही उसका पासवर्ड होता है। तो वो आपको पासवर्ड पे यहाँ पे पुट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ये पासवर्ड पूछेगा, आपको उसका पासवर्ड डाल देना। तो ये रहा उसका पासवर्ड, SSID और ये पासवर्ड। तो ये पासवर्ड आपको उसके स्मार्टकॉम को दे देना है, मतलब हॉटस्पॉट को दे देना है। फिर आपको एक ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे एक एप्लीकेशन पे 192.168.2.1 पे जाना है, क्योंकि आप स्मार्टकॉम से कनेक्ट हो। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगेन आपका जो इनेबल वाईफाई SSID होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो अवेलेबल इंटरनेट है, जो कि वाईफाई आप स्मार्टकॉम को देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और उसका पासवर्ड डाल देना है। तो जैसे आप उसका पासवर्ड डाल दोगे तो ये पैनल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो वाईफाई LED है वो ब्लिंक हो जाएगा। मैं अगेन आपको प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yeah, I can see the PPT. You're on first slide though. Now it is clear? No, now I can't see. Amol, just share screen. Yeah, now I can see I'm on I step don't know 2. what happening with my internet. Ignore. Go to step 3, man. Okay, now it is. Yeah, now on step 2 slide. Okay. एक बार आपका स्मार्टकॉम क्लियर हो जाए कि स्मार्टकॉम को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको इंटरनेट थ्रू या वाईफाई से कैसे करते हैं, फिर हमें स्टेप 3 पे आना है। स्टेप 3 पे हमें ये देखना कि पैनल की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पैनल की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पैनल की प्रोग्रामिंग हम विंटेक्स थ्रू कर सकते हैं या पैनल के कीपैड थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप 3 में पैनल की प्रोग्रामिंग, कंट्रोल पैनल की प्रोग्रामिंग जो है वो विंटेक्स से कैसे करते हैं ये दिखा है। तो विंटेक्स में हमें जाना है, तो आई शो यू द विंटेक्स, कहाँ पे आपको विंटेक्स में जाना है। तो विंटेक्स में हमें जाना है कॉम्स में। Amol, you're still sharing the presentation. Better share screen instead of the PPT. So I that have wherever shared the you, screen only, Harish. I'm still on. Okay, now it is coming. Vintex. Bit slow, I guess. Yeah, I think there seems to be some issue with your internet. Yeah. Okay. Okay. Can you see the screen of Windex now? Yeah, now I can see it is on radio pad comport options. Go a little slow. Yes. Okay. Okay. So once you have done, you have given the internet, आपने इंटरनेट दे दिया है उसको, या फिर वो लैन से हो सकता है या वाईफाई से हो सकता है। आपने इंटरनेट देने के बाद आपको प्रोग्रामिंग में आना है। प्रोग्रामिंग में आपको सिलेक्ट करना है कि कॉम्पोड 1 पे आपने क्या लगाया है। तो कॉम्पोड 1 पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, स्मार्टकॉम। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि कॉम्पोड 2 पे हमने क्या लगाया है। तो कॉम्पोड 2 पे हमने लगाया है कॉम आईपी मॉड्यूल। तो ये प्रोग्रामिंग आपने करने के बाद
अपने आप ही आपको DHCP पे IP मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 000 आएगा, तो 000 इज ओके। ये डिफॉल्ट यहाँ पे 00 दिख रहा है, ये ओके। आपको बस दो चीजें करनी है, रेडियो पैड एंड कॉम्पोड ऑप्शन में आना है, कॉम्पोड 1 को स्मार्ट कॉम सिलेक्ट करना है, कॉम्पोड 2 को आपको कॉम IP मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, और आपको फिर से आपके ARC ऑप्शंस में जाना है। ARC ऑप्शंस में आप जब जाते हो तो आपको सिलेक्ट करना है कि टैक्सीकॉम का जो प्रोटोकॉल होगा ARC1 का, क्योंकि आप अभी बता रहे हो कि आपको कम्युनिकेशन कहाँ पे करना है, क्लाउड पे करना है। तो क्लाउड पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल में बताना पड़ेगा टैक्सीकॉम कनेक्ट। तो जैसे ही आप टैक्सीकॉम कनेक्ट सिलेक्ट करते हो तो अपने आप ही सारे डिटेल्स फिल हो जाते हैं। तो इस सारे डिटेल्स को आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखना है। अगर गलती से आपका ऐड पुश मैसेज सिलेक्ट नहीं है तो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज रखने, सेम, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये तो हो गया टैक्सीकॉम क्लाउड का कनेक्शन। आपने यहाँ से टैक्सीकॉम क्लाउड का सेंड अपडेट कर दिया, ये सारी चीजें पैनल को पता चल गई कि आपने कॉम्पोड 1 को स्मार्ट कॉम किया है, कॉम्पोड 2 को कॉम IP मॉडल किया है, ARC में आपने टैक्सीकॉम कनेक्ट सिलेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपने कर दी। उसके बाद जो आपको चीज करनी है, इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है कि आपका UDL पासवर्ड सेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम में UDL पासवर्ड सेट नहीं होता, UDL पासवर्ड लिखा ही नहीं जाता है वहां पे। तो आपको UDL पासवर्ड वहां पे देना है। अगर वो ब्लैंक होगा तो आपको यहाँ पे डालना है 1 2 3 4, ये आपका बाय डिफॉल्ट UDL पासवर्ड है। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो UDL पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद आपको फिर से स्टैंड अपडेट करना है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। ये स्टेप 3 में आपको प्रोग्रामिंग करनी है पैनल पे, कि आपको फर्स्टली कॉम्पोड 1 पे स्मार्ट कॉम सिलेक्ट करना है, कॉम्पोड 2 पे कॉम IP मॉड्यूल सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको कॉम्स में ARC में जाना है और वहां पे आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है टैक्सीकॉम कनेक्ट। प्रोटोकॉल आपको क्या सिलेक्ट करना है, टैक्सीकॉम कनेक्ट। तो ये आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 3 वंस इट इज डन तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपका स्टेप 4 में आपको फिर क्या करना है, ऐप कोड जनरेट करना है। स्टेप 1 में हमने क्या देखा, स्टेप 1 में हमने ये देखा कि टैक्सीकॉम पैनल को और स्मार्टकॉम को कैसे कनेक्ट किया जाता है। स्टेप 2 में हमने देखा कि उसको इंटरनेट कैसे दिया जाता है। इंटरनेट देने के दो तरीके हैं, एक है कॉम केबल से, कैट5 कैट6 केबल से, दूसरा है थ्रू द वाईफाई से, ठीक है। वाईफाई से अगर हमें करना है तो हमें पैनल के ऊपर, स्मार्टकॉम के ऊपर जो SSID और पासवर्ड लिखा होता है वो हमें उसके ब्राउजर में डालना होता है। और ब्राउजर में डालने से पहले हमें क्या करना होता है, ब्राउजर में डालने से पहले हमें उसका हॉटस्पॉट इनेबल करना होता है, ठीक है। वंस इट इज हॉटस्पॉट इनेबल, आपको उसको आपका जो लोकल वाईफाई अवेलेबल होगा इंटरनेट के साथ में वो देना है। थर्ड ऑप्शन में देखा हमने कि पैनल पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। तो पैनल पे हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉम्पोड 1 पे हमने स्मार्ट कॉम दिया, रेडियो पैड एंड कॉम्पोड ऑप्शंस के अंदर आने के बाद कॉम्पोड 2 पे हमने कॉम IP मॉड्यूल दिया, और उसके बाद सेंड अपडेट किया। फिर हमने ARC में क्या क्या ऑप्शंस किए। ARC का मतलब होता है अलार्म रिसीविंग सेंटर। ARC का फुल फॉर्म होता है अलार्म रिसीविंग सेंटर, मतलब अलार्म कहाँ पे रिसीव होगा, उस जगह का IP एड्रेस। तो हमने बस यहाँ पे प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, क्योंकि ये टैक्सीकॉम क्लाउड है तो हमने बस यहाँ पे प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया कि टैक्सीकॉम कनेक्ट, और बाकी की डिटेल अपने आप ही फिल होगी, ठीक है। अगर यही किसी और का सेंटर मॉनिटरिंग स्टेशन होगा तो हम उस पे IP यहाँ पे डालेंगे, जिस भी सेंटर मॉनिटरिंग स्टेशन को रिपोर्ट करना है उसका IP यहाँ पे डालेंगे, और उस सेंटर मॉनिटरिंग स्टेशन पे कौन से प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन चाहिए वो प्रोटोकॉल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज डन। अब हमें फोर्थ में ऐप कोड जनरेट करना है। तो ऐप कोड जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना इंजीनियरिंग कोड पैनल पे डालना होता है। वो इंजीनियरिंग कोड क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा इंजीनियरिंग कोड है। हमने 1 2 3 4 से इंजीनियरिंग कोड डाला, जोन सेटअप के अंदर हम गए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये ऐसे दिखेगा आपको, यस टू सिलेक्ट जोन सेटअप। फिर हमें वहां पे प्रेस करना है 7 प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यस टू सिलेक्ट UDL DG ऑप्शन। जैसे आपको सामने यस टू सिलेक्ट UDL DG ऑप्शन दिखेगा, यू हैव टू प्रेस यस, क्योंकि आपको उसी ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे आप उस ऑप्शन के अंदर जाते हो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा UDL DG ऑप्शन, रीसेट DG। तो हमें रीसेट DG नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें स्मार्टकॉम पे ऐप कोड जनरेट करना है। तो हम वहां पे प्रेस करेंगे नंबर 4,
तो जैसे आप नंबर 4 प्रेस करोगे, वहां पे दिखेगा इनेबल टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप। तो जैसे आप उसके ऊपर यस प्रेस कर दोगे, तो आपको यहाँ पे एक टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप कोड 6 डिजिट का यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐप कोड जनरेट करना है। अगर आपका टैक्सीकॉम कनेक्ट 4 नंबर पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका प्योरली मतलब है कि आपने स्टेप 3 कंप्लीट नहीं किया है। अगर स्टेप 3 आपने कंप्लीट किया, तो ही आप स्टेप 4 पे ये टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप देख पाओगे। तो ये जो पूरे स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं। स्टेप 3 पे भी वो, स्टेप 1 पे आपको टैक्सीकॉम कनेक्ट करना है, स्टेप 2 पे उसको इंटरनेट देना है, स्टेप 3 पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है पैनल के अंदर, और स्टेप 4 पे आपको ऐप कोड जनरेट करना है। तो ये आपके सीक्वेंस वाइज आपको कोड करने हैं। आप बीच में कोई भी अगर स्टेप मिस कर देते हो, तो आपको अगेन फिर से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है। यूट्यूब पे दोनों वीडियोस है कि इथरनेट थ्रू या केबल थ्रू कैसे कनेक्ट करना है, या वाईफाई से भी कैसे करना है, और ये चारों स्टेप्स उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखाई गई है। मैं आपको वो वीडियो फिर से प्ले करूंगा हमारा ये एक्सप्लेन होने के बाद, जिसमें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से उसने एक एक स्टेप को कंप्लीट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप जो है उसको कैसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, अब ये ऐप कोड तो आपके पास आ गया 6 डिजिट का। अब ये ऐप कोड आप कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, कहाँ पे इस ऐप कोड को डालोगे। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऐप कोड को कैसे सेटअप किया जाता है, ऐप कोड को कहाँ पे डाला जाता है। तो ये हम यहाँ पे फिर से ऐप कोड जनरेट कर रहे हैं। जैसे हम इस पे यस प्रेस कर देंगे इनेबल टैक्सीकॉम, हमें एक ऐप कोड मिल जाएगा। लेट्स से हमारा ऐप कोड ये है, हमने ये ऐप कोड अपने मोबाइल एप्लीकेशन में हमने टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लिया। टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन, यस, उसको एक इंटरनेट चाहिए क्योंकि वो मोबाइल एप्लीकेशन है, तो हम उसको इंटरनेट देंगे, और वो जो 6 डिजिट का ऐप कोड है वो यहाँ पे हम डालेंगे, सबमिट करेंगे एक्टिवेशन के लिए। और जैसे हम उसको सबमिट करेंगे, हमें पूछा जाएगा मास्टर कोड। अब मास्टर कोड क्या है, जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें क्या पूछेगा, मास्टर कोड। तो मास्टर कोड क्या है, मास्टर कोड आपका पैनल का यूजर नेम है। आप पैनल के अंदर जो यूजर कोड होता है, जैसे कि पैनल का बाय डिफॉल्ट यूजर क्या कोड क्या होता है, 5678। तो ये 5678 जो होगा वो आपका मास्टर कोड होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग कोड क्या होता है पैनल का, 1234। 1234 ये इंजीनियरिंग कोड होता है, 5678 क्या होता है, मास्टर कोड होता है। तो वो मास्टर कोड आपको लॉग इन करने के टाइम फिर से देना होगा। आपने जैसे ही यहाँ पे मास्टर कोड प्रेस किया, ये आपको पूछेगा फिंगरप्रिंट इनेबल करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। जैसे आप फिंगरप्रिंट इनेबल करते हो, ये पैनल से लॉगिन करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और सिंक्रोनाइज कर लेगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है, तो सिंक्रोनाइज, वंस इट इज सिंक्रोनाइज, आपको ये पूछेगा मैप द डिवाइस टाइप्स। ठीक है, जो भी जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपको पूछेगा कि ये सारे डिवाइसेस आपको अवेलेबल है इस पैनल में, इनको आप रूम में डालिए। रूम में डालिए इसका मतलब क्या होता है कि जब आप पैनल को कॉन्फ़िगर करते हो, तो आप एक एरिया क्रिएट करते हो। तो सेम वही लॉजिक पे आपको हर एक जो सेंसर आपने इंस्टॉल्ड किया है, वो कौन से जगह पे या कौन से एरिया में या कौन से रूम में है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आप जैसे वो पर्टिकुलर सेंसर सिलेक्ट करोगे, वो आपको पूछेगा कि ये कौन से टाइप का सेंसर है, वो सेंसर कौन से रूम में आपको डालना है। आपको एक ही अगर होम बनाना है तो आप एक ही रूम बना सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट रूम भी बना सकते हो। तो ये अगर हॉलवे मैंने डाला है फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने हॉलवे कर दिया, तो इसी तरीके से मुझे जितने भी मेरे सेंसर्स है, सबको मुझे डिवाइस का टाइप क्या है, मतलब कौन से टाइप का वो डिवाइस है, वो ग्लास ब्रेक है या वो कोई और सेंसर है या पीआईआर है, वो सिलेक्ट करना है और उसको पर्टिकुलर एक रूम में डालना है।
और वंस इट इज डन फिर मुझे स्टार्ट यूजिंग ऐप करना है, तो मैं स्टार्ट यूजिंग ऐप पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा ऐप शुरू हो गया। तो मैं आपको ऐप का डेमो नेक्स्ट मेरे जब मैं मेरा मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करूंगा तब दिखाता हूं। बिफोर गोइंग इन मोबाइल एप्लीकेशन मैं आपको इसको विंटेक्स थ्रू आपको ऐप कोड कैसे जनरेट करना है ये दिखाता हूं। तो लेट्स गो टू द विंटेक्स। विंटेक्स थ्रू अगर ऐप को कैसे जनरेट करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो फर्स्टली मैं एक विंटेक्स प्रोफाइल ओपन कर लूंगा और विंटेक्स प्रोफाइल आपने देखा ही है कि कैसे ओपन किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें मैं कनेक्ट में जाऊंगा और कनेक्ट वाया स्मार्टकॉम करूंगा। अब मैंने ऑलरेडी इसमें जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कनेक्ट वाया स्मार्टकॉम, मुझे यहाँ पे एक पॉपअप विंडोज आएगी और वहां पे पूछा जाएगा कि आपका 6 डिजिट का ऐप कोड आप डालिए। 6 डिजिट का ऐप कोड जो आपको ऐप कोड मिला है वहां से वो डालिए। जो ऐप कोड आपको पैनल पे स्मार्टकॉम पे मिलता है वो ऐप कोड वैलिड होता है फॉर 16 मिनट्स ओनली। 1 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। वो ऐप कोड आप हर बार यूज नहीं कर सकते। 1 घंटे तक वैलिड होता है वो ऐप कोड। आपने अगर फिर से जनरेट किया तो फिर से एक नया ऐप कोड मिलेगा आपको। अगर दूसरे 2 मिनट के बाद फिर से एक नया ऐप कोड जनरेट किया, नया ऐप कोड मिलेगा। लेकिन जो भी ऐप कोड आपको एक बार मिलेगा वो 60 सेकेंड के लिए वैलिड होगा। अब 60 सेकेंड तक वो मोबाइल एप्लीकेशन में विंटेक्स में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं टैक्सीकॉम कनेक्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, मुझे 6 डिजिट का ऐप कोड उसमें डालना है। अब मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो ये मुझे फिर से पूछ रहा है, तो मुझे एक ऐप कोड यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐप कोड डालूंगा ये यहाँ पे ऑनलाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऐप कोड डालूंगा, जो भी 6 डिजिट का मुझे ऐप कोड यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ऐप कोड मिलता है तो मैं यहाँ पे डालूंगा और उसको ओके कर दूंगा। अगर वो वैलिड ऐप कोड होगा तो ये कनेक्ट होगा, अगर इनवैलिड होगा तो ये ऐसे आपको एरर दिखाएगा। तो वंस दैट इज कनेक्ट, आप जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग कॉम यूएसबी केबल। और ये आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको ऐप कोड मिल गया, आप आपके ऑफिस में बैठे हो, साइड पे कुछ चल रहा है, वहां की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ट्रबल शूटिंग वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हो थ्रू द विंटेक, थ्रू द स्मार्टकॉम। ठीक है, तो स्मार्टकॉम का ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है कि आप आपके ऑफिस में बैठ के भी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या एरर्स है वो देख सकते हो। अगर कुछ चेंजेस करने हैं जैसे कि यूजर में चेंजेस करने हैं तो वो आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली यूजर में जाके, या एरियाज के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप थ्रू द स्मार्टकॉम कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जाते हैं कि स्मार्टकॉम के ऊपर अगर सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन को अगर हमें रिपोर्ट करना है तो हमें विंटेक्स में क्या प्रोग्रामिंग करनी होती। अगर सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे है, अगर हमें कुछ प्रोग्रामिंग सेंड करनी है, समझ लीजिए कि जैसे मैंने टैक्सीकॉम क्लाउड के लिए मैंने कहा पे गया था, टैक्सीकॉम क्लाउड के लिए मैंने एआरसी पे गया था, एआरसी पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था टैक्सीकॉम कनेक्ट। अब मुझे सेम साइमल्टेनियसली एक रिपोर्ट मेरे सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पे भी भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ARC2 में जाऊंगा। ARC2 में मैं उसका प्रोटोकॉल सेलेक्ट करूंगा। प्रोटोकॉल कैन बी कॉन्टैक्ट आईडी और सिया। ग्लोबली जो कमांड सेंटर्स वर्क होते हैं वो कमांड सेंटर्स कॉन्टैक्ट आईडी या सिया पे वर्क होते हैं। दोनों में से एक फॉर्मेट पे वर्क होते हैं। ठीक है, सिया या कॉन्टैक्ट आईडी, मोस्ट प्रोबेबली सिया या कॉन्टैक्ट आईडी ही होता है। तो मैं समझ लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट आईडी पे कम्युनिकेशन करना है, मैं प्रोटोकॉल कॉन्टैक्ट आईडी सिलेक्ट करूंगा। कौन सा एक फिक्स आईपी, अगर मुझे किसी को रिपोर्ट भेजना है तो कौन से आईपी पे भेजना है वो आईपी डालना है मुझे। कमांड सेंटर का लेट से आईपी है 10.9.120.11, ये अगर मेरा कमांड सेंटर का आईपी है जिसपे मुझे, और कौन से पोर्ट पे मुझे ये सारा सब कुछ लिसन कर रहा है वो, ये सारी डिटेल आपको कमांड सेंटर देगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये डिटेल मैं कहाँ से लूं। ये सारी डिटेल आपको कमांड सेंटर देगा। कमांड सेंटर आपको एक आईपी देगा और कम्युनिकेशन पोर्ट देगा कि कौन ये आईपी और इस कम्युनिकेशन पोर्ट पे आपको रिपोर्ट भेजना है, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। कमांड सेंटर आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर भी देगा, क्योंकि कमांड सेंटर के पास हजारों ऐसे पैनल होंगे जो, या बहुत सारे पैनल ऐसे होंगे जो रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो आपके पैनल को एक यूनिक नंबर कमांड सेंटर देगा,
वो यूनिक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9878 एक यूनिक नंबर है, वो मुझे मिल गया अकाउंट नंबर मेरे पैनल के लिए, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे भी करना है, कनेक्ट वाया आईपी, क्योंकि आईपी से कनेक्ट है। ARC1 में मैंने किया था यूज कॉम्पोर्ट 2, तो मुझे यहाँ पे यूज कॉम्पोर्ट 2 भी करना है, क्योंकि मैं कॉम आईपी से रिपोर्ट भेजूंगा। ठीक है, तो ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी करना है। अगर मुझे कॉन्टैक्ट आईडी या सिया पे किसी कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजना है, तो मुझे ये जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया है, प्राइमरी आईपी प्लस पोर्ट, अकाउंट नंबर, प्रोटोकॉल, जो भी कमांड सेंटर को प्रोटोकॉल चाहिए वो कॉन्टैक्ट आईडी या सिया, वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और कनेक्ट बाय आईपी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं आईपी से रिपोर्ट भेजने वाला हूँ। और यूज कॉम्पोर्ट 2 करूंगा। यूज कॉम्पोर्ट 2 क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा कॉम्पोर्ट 2 क्या है? आईपी मॉड्यूल है। मेरा कॉम्पोर्ट 2 क्या है? आईपी मॉड्यूल है। इसीलिए मैं ARC के अंदर भी जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तब क्या बताऊंगा उसको? यूज कॉम्पोर्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहां पे भी मैं बताऊंगा कि कमांड सेंटर को कैसे हम रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या दिखाया था आपको? क्लाउड को कैसे रिपोर्ट भेजते हैं। सेकंड में मैंने आपको क्या दिखाया कि कमांड सेंटर अगर होगा तो उसको रिपोर्ट कैसे भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये आप आपके ऑफिस में बैठ के भी थ्रू द स्मार्ट कॉम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको साइड पे ही जाना है। अगर आपके पास ऐप कोड अगर क्लाइंट ने जनरेट करके दिया, ऐप कोड यहाँ पे डालना है, कनेक्ट करना है, जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाएगा और आप पैनल के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम अभी मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि टैक्सीकॉम कनेक्ट जो ऐप है वो कैसे हम देख सकते हैं। टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप जो है वो हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं मेरा स्क्रीन यहाँ से स्टॉप करता हूँ और मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करता हूँ। मैरिश मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको मोबाइल की? Yes, yes, it is there. थोड़ा lag है, but yeah, it is visible. ओके 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 ओके। सो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो टैक्सीकॉम कनेक्ट एप्लीकेशन है, तो मैं टैक्सीकॉम कनेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं टैक्सीकॉम कनेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। फर्स्टली मुझे ये लॉगिन पेज दिखाएगा, तो मुझे यहाँ पे मेरा लॉगिन पासवर्ड डालना है। लॉगिन पासवर्ड मतलब क्या? यूजर पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड आपने डाल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आपने इसको ऐप कोड डाल दिया है। ऐप कोड डालने के बाद आपने लॉगिन कर लिया है, इसके अंदर पैनल को सिंक्रोनाइज कर लिया है जैसे हमने वीडियो में देखा। उसके बाद सिंक्रोनाइज करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे फिर से आपका जो यूजर कोड है वो डालना है। जैसे आप यूजर कोड डालोगे आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद सामने आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपका पैनल कनेक्ट हुआ। लेकिन पैनल कनेक्ट होने का कंफर्मेशन आपको राइट साइड में आप देखोगे ग्रीन कलर का एक सिंबल दिख रहा है आपको टैक्सीकॉम कनेक्ट का। तो इसका मतलब ये होता है, ग्रीन कलर का सिंबल ये शो करता है कि आपका पैनल अब ऑनलाइन है। ठीक है, तो इस सामने 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। एक राउंड सर्कल दिख रहा है, डिजाम आर्म मोड दिख रहे हैं, नीचे होम का बटन है, कैलेंडर है, रूम है, रेसिपी है। मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। जो ये राउंड सर्कल है ये आपकी टाइमलाइन है। ये आपको दिखा रहा है कि अब 11:54 पे क्या अलर्ट्स है। अगर ये राउंड सर्कल पे आप क्लिक करोगे तो जब जब आपके अलर्ट्स
होंगे वो अलर्ट्स आपको टाइम वाइज दिखाएंगे राउंड सर्कल में, कि अगर 11 बजे कुछ अलार्म हुआ है तो वो 11 AM में आपको अलर्ट दिखाएगा कि यहाँ पे एक अलर्ट, तो ये सर्कल आपको शो करेगा कि आपके कब कब अलर्ट सिस्टम में आए थे। अभी आप सिस्टम लॉगिन कर रहे हो तब टाइम क्या है और उसके पहले क्या क्या अलर्ट सिस्टम पे थे, तो ये राउंड सर्कल आपको ये शो करेगा। उसके नीचे का जो मोड है उसको हम बोलते हैं कि आर्मिंग डिजार्मिंग मोड, या जिससे आप पर्टिकुलर पैनल को आर्म कर सकते हो, डिजार्म कर सकते हो, या उसको पार्ट आर्म कर सकते हो। तो राइट साइड में जो ग्रीन कलर का बटन है, वो ग्रीन कलर का जो बटन है उसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हो तो ये पैनल आपका क्या हो जाता है, आर्म हो जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट का ग्रीन कलर का जो बटन है वो अगर आप प्रेस करते हो तो इस पैनल से आपका क्या हो जाता है, इस बटन से पैनल का पूरी तरीके से डिजार्म हो जाता है। और अगर पैनल को पार्ट आर्म करना है, अब पार्ट आर्म क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पहले वाले सेशंस में देखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट को आर्म करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्टीशन को आर्म करना है, तो ये हम पार्ट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीन एप्लीकेशन तीनों चीज यूज कर सकते हैं। पार्ट आर्म कैसे कर सकते हैं, आर्मिंग कैसे कर सकते हैं, या डिजार्म पैनल को कैसे कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। लेट से कि अगर हमें इंडिविजुअल एरिया आर्म करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एरिया हम अलग अलग बना सकते हैं, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो स्क्रीन है सामने, अब मैंने यहाँ पे एक ही एरिया बनाया इसीलिए मुझे हलमा ऑफिस एक ही एरिया दिख रहा है, लेकिन अगर हलमा ऑफिस एरिया को मैं राइट साइड को ड्रैग कर दूं तो मुझे सेकंड एरिया दिख जाएगा, जो कि अभी मैंने एक ही एरिया बनाया है इसीलिए दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करूं तो मुझे सेकंड एरिया भी दिखेगा, तो उस सेकंड एरिया को भी मैं आर्म कर सकता हूँ, सेकंड एरिया को भी मैं यहाँ से डिजार्म कर सकता हूँ, सेकंड एरिया के अंदर जो भी चीजें है वो मैं यहाँ से फिर से कर सकता हूँ। तो ये मेरा आर्मिंग डिजार्मिंग बटन है। ठीक है, अब मुझे समझ लीजिए कि पैनल के ऊपर पुराने लॉग्स देखने, तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे कैलेंडर का बटन है उसके ऊपर क्लिक, और ये मेरे पुराने जो भी लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे। पैनल के ऊपर जो भी पुराने लॉग्स होंगे कि कब पैनल के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज होती हुई थी, रिमोट एक्सेस कब हुआ था, एंड कब हुआ था, या किसने पैनल को एक्सेस किया था, उसका नाम, या पैनल के साथ क्या क्या हुआ था, पैनिक बटन को किसने प्रेस किया था, पैनिक बटन रिस्टोर हुआ, टेम्पर हुआ था, ये सारी चीजें मुझे यहाँ से दिख जाएंगी कैलेंडर से। तो कैलेंडर के ऊपर जब जब भी मैं क्लिक करूंगा मुझे पुराने जितने भी लॉग्स है वो सब दिख जाएंगे। पिछले होम बटन में फिर से मैं आता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ होम बटन में मुझे क्या दिख रहा था, आज की टोटल एक्टिविटी। जो ये राउंड सर्कल है ये मुझे क्या बता रहा है, आज की टोटल एक्टिविटी। कैलेंडर में मुझे क्या पता चल रहा है, पुरानी एक्टिविटीज जो कि अभी तक हुई है वो क्या है, पुरानी एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये मुझे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैनल के ऊपर लेट से कि आपके जो सेंसर्स है वो कहाँ पे दिखेंगे। तो यू हैव टू गो टू द रूम्स, रूम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रूम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सामने तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक कंट्रोल, सिक्योरिटी और रूम। तो आपको अगर सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी में आपको सारे सेंसर्स आपके जितने भी हैं, अब कॉन्टैक्ट सेंसर्स है तो कॉन्टैक्ट सेंसर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट सेंसर के अंदर आपके कितने कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट सेंसर, एक गार्ड एक्सेस कॉन्टैक्ट सेंसर है, एक एंट्री एग्जिट कॉन्टैक्ट सेंसर है, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट वाला कॉन्टैक्ट सेंसर है। अगर वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको यही सेंसर रूम वाइज देखने तो आपको रूम पे क्लिक करना है और रूम वाइज वो सारे सेंसर आपको दिख जाएंगे। अब पैनिक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो पैनिक बटन कितने हैं, मेरा एक है। अगर ये पैनिक बटन एक्टिवेट है, लेट से कि पैनिक बटन मेरा एक्टिवेट है, जैसे मैं यहाँ से सेंसर का स्टेटस देख सकता हूँ सारे, कॉन्टैक्ट सेंसर पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये ग्रीन जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे सारे के सारे सेंसर सिक्योर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने सेंसर का स्टेटस भी देख पाऊंगा कि मेरे सेंसर्स का एग्जैक्टली अब स्टेटस क्या है। ठीक है, स्मोक सेंसर का स्टेटस क्या है, या ग्लास ग्लास सेंसर्स का स्टेटस क्या है, ये सारे चेक करूंगा। अब मैंने कोई रूम क्रिएट नहीं किया है तो मुझे रूम वाइज भी सेंसर दिख पाते हैं। समझ लीजिए मेरे प्रीमाइसेस के अंदर 8 रूम होते तो मैं 8 रूम के अंदर अलग अलग सेंसर डालता तो मैं रूम वाइज भी सेंसर का स्टेटस चेक कर पाता कि इस रूम के अंदर के ये सेंसर का स्टेटस क्या है। सिक्योरिटी में जब मैं जाता हूँ तो मुझे डायरेक्टली सेंसर वाइज मिलता है, मतलब कॉन्टैक्ट सेंसर की कैटेगरीज है तो उसके सेंसर की स्टेटस क्या है, पीआईआर के सेंसर की स्टेटस क्या है, या पैनिक बटन के जो सेंसर है उनका स्टेटस क्या है। रूम में मुझे क्या मिलेंगे, रूम वाइज सेंसर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ से कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे अब रूम्स के बाद में जो दिख रहा है वो है रेसिपी। तो नीचे आप अगर देखोगे तो होम, कैलेंडर, रूम और उसके बाद में क्या है, रेसिपी। तो रेसिपी एक
अल से स्मॉल ऑटोमेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है, जहाँ पे आप अलग अलग रेसिपी अलग अलग मोड क्रिएट कर सकते हो। तो ये रेसिपी का मीनिंग क्या है कि समझ लीजिए मुझे कोई एक रेसिपी बनानी, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि रेसिपी बनाते कैसे, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली रेसिपी क्या होती है। तो मैं रेसिपी क्रिएट करने गया, तो जस्ट रेसिपी कॉज मतलब रेसिपी कब एक्टिवेट होनी चाहिए। तो रेसिपी एक्टिवेट होनी चाहिए जब भी रेसिपी प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है नीचे रेसिपी कॉज के, उस पे क्लिक करूंगा। वहां पे मैं बताऊंगा कि डिवाइस के अंदर अगर कॉन्टैक्ट सेंसर जो एंट्री एग्जिट वाला है वो ऑन होता है, कॉन्टैक्ट सेंसर एंट्री एग्जिट का जब ऑन होता है, तो जब भी ये सेंसर ऑन होगा फॉर 10 सेकेंड, तब मुझे क्या चाहिए, रेसिपी का इफेक्ट क्या चाहिए मुझे, तब मुझे सिस्टम में पुश नोटिफिकेशन चाहिए, या पुश सिस्टम मुझे एक ईमेल भेजे, या सिस्टम फुल आर्म हो जाए, या फिर सिस्टम पार्ट आर्म हो जाए, या फिर सिस्टम डिजार्म हो जाए। तो मैं ये अलग अलग रेसिपीज बना सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं अभी बता रहा हूँ पुश नोटिफिकेशन। तो ये होगी मेरी एक रेसिपी। अब मैं ये रेसिपी को नाम दूंगा मेन डोर ओपन। तो जब भी मेरा मेन डोर ओपन होगा, क्रिएट रेसिपी, तो जब भी मेरा मेन डोर अगर ओपन होगा तो ये मुझे क्या करेगा, पुश नोटिफिकेशन देगा। देखिए मेन डोर ओपन, या रेसिपी को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ ऑन भी कर सकता हूँ। अब मैंने ये रेसिपी को ऑन किया, तो जब भी मेरा वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ओपन होगा कॉन्टैक्ट सेंसर, तो मुझे क्या आएगा, पुश नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरीके से मैं रेसिपीज बना सकता हूँ। इसमें बहुत सारे अलग अलग लॉजिक्स हैं, बहुत सारे लॉजिक्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जब आप खुद एप्लीकेशन के अंदर जाओगे और एप्लीकेशन के अंदर खेलोगे तो यू कैन गेट की बहुत सारे एप्लीकेशंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो। सेम वे आप इसके अंदर मोड भी क्रिएट कर सकते हो। तो मोड कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं फिर से मोड क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, देन यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली मोड क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है, तो फिर से मोड के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करने होते हैं। तो मोड के अंदर भी हम सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बाय एनी रीजन मेरा मोड यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कोई डिवाइस यहाँ पे नहीं है। बट मोड में मैं अलग अलग, जैसे आपको कुछ मोड यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है वो बता देता हूँ कि क्या मोड है। कि मोड में मैंने बताया कि अगर मेरी रेसिपी 1 एक्टिवेट है, अगर मेरी रेसिपी 1 एक्टिवेट हो जाती है, उस कंडीशन पे, जस्ट अ सेकंड, मेरा ब्रॉडकास्ट स्टॉप हो गया क्योंकि मुझे कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? Yeah, now it is visible. ओके, क्योंकि मुझे मैसेज आ गया, कॉल आ गया था, इस वजह से वो नहीं हो गया था। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, मैं लॉग इन कर लेता हूँ फिर से क्योंकि वो लॉग ऑफ हो गया था। मैं रेसिपी के अंदर जाता हूँ, मैं इंडोर मोड के अंदर जाता हूँ। मोड मैंने सिलेक्ट किया था कि अगर मेरी रेसिपी 1 ऑन हो जाती है या रेसिपी 2 ऑन हो जाती है, मेन डोर की रेसिपी जो मैंने अभी क्रिएट की है वो अगर ऑन हो जाती है, तो मुझे क्या इफेक्ट चाहिए उसका, मेरा सिस्टम मुझे एक ईमेल भेजे या पुश नोटिफिकेशन भेजे। तो ये सारी चीजें, या फिर मेरा रूम का कोई सेंसर मुझे नोटिफिकेशंस भेजे, या डिवाइस में कुछ एक्टिवेशंस हो जाए। फिलहाल में डिवाइस, कोई कंट्रोल डिवाइस इसमें नहीं है, बट आप सिस्टम के साथ पुश नोटिफिकेशंस और ईमेल, ये मोड आप क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आप यू कैन क्रिएट द मोड। आप चाहिए तो टाइमर्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये टाइम पे मेरा सिस्टम ऑन हो जाए, ये टाइम पे मेरा सिस्टम डिजार्म हो जाए। तो ये भी आप टाइमर्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। So these all things you can create from this application.
अब रिमोटली आप सिस्टम को अपग्रेड कैसे करते हैं या इसमें वीडियोस कैसे देखते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको एक जो राइट साइड में मेन्यू दिख रहा है, इस मेन्यू में आपको जाना है। मेन्यू में आपको जनरल सेटिंग में जानी है। जनरल सेटिंग में आपको कैमरास का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, कैमरास के अंदर जाना है। कैमरास में आपको प्लस का ऑप्शन टॉप साइड पे दिख रहा है, राइट एंड टॉप साइड पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपका कैमरा नेम है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। जैसे आप उसके अंदर आईपी एड्रेस डालोगे, वो आपको पूछेगा कि होस्ट पोर्ट क्या है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है। कोई भी ऑनविफ कैमरा हो, कोई भी ऑनविफ कैमरा इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जिसी भी मेक का ऑनविफ कैमरा हो, उसकी एक इमेज कमांड भी होती है, पर्टिकुलर इमेज कमांड भी होती है। वो इमेज कमांड चाहिए तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आईपी कैमरा हो उसकी पर्टिकुलर एक इमेज कमांड होती है, वो इमेज कमांड आपको यहाँ पे डालनी है इमेज कमांड में। जैसे आप ये इमेज कमांड डालोगे, आपको पैनल को कनेक्ट कैमरा कर देना और ये कैमरास आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर कैमरा भी ऐड कर सकते हो। प्लस इसके अंदर आपने जो भी सेंसर्स क्रिएट किए, अगर समझ लीजिए कल के दिन कोई सेंसर आप ऐड डिलीट करते हो, तो वो भी यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो सिक्योरिटीज में जाके, या पैनल को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सिंपली समझ लीजिए कि किसी सेंसर का आपने नाम चेंज कर दिया, तो वो नाम चेंज जब आप करते हो तो आपको फिर से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो वो सिंक्रोनाइज आप यहाँ से कर सकते हो। जनरल सेटिंग में जाके, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, मेन्यू में जाके जनरल सेटिंग में आपको जाना है। जनरल सेटिंग में आप जैसे ही जाओगे, जनरल सेटिंग के अंदर आपको सिंक्रोनाइज पैनल कर देना। ठीक है, कैमराज आपने देख लिया, सिक्योरिटी में कैसे आपको पैनल कनेक्ट करते हैं वो देख लिया। कनेक्ट के अंदर अब फिलहाल में तो कोई कनेक्ट डिवाइस यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर कोई कनेक्टेड डिवाइस होगा तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो उसको। फ्यूचर में इसके साथ कनेक्ट डिवाइस कुछ लॉन्च होने वाले हैं, तब आप इसके अंदर वो कनेक्ट डिवाइस डाल सकते हो, जो कि आपको कंट्रोलिंग के भी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट, आप यहाँ से यूजर को भी मैनेज कर सकते हो। जैसे आपका एक मास्टर यूजर है, तो मास्टर यूजर में आपको क्या क्या ऑप्शंस उसको देना है, आपको उसको एप्लीकेशन यूज करने देना है नहीं देना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आपको उसको मोबाइल डिवाइस ऐड करने का ऑप्शन देना है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल डिवाइस ऐड करते हूँ, मुझे एक ऐप कोड जनरेट हो जाता है, तो वो ऐप कोड में 360549, समझ लीजिए 360949 मैं किसी और यूजर को देता हूँ, तो वो भी पैनल में लॉग इन कर सकता है। जैसे हम ऐप कोड पैनल से जनरेट कर सकते हैं, सेम वैसे हम यहाँ से भी एक ऐप कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर यूजर को रेसिपी, मोड्स, कंट्रोल डिवाइस का ऑप्शन देना है क्या, रिसीव अलर्ट देने हैं, रिसीव ईमेल्स देने हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आप दे सकते हो। फिर आपको समझ लीजिए कि वो पर्टिकुलर जो यूजर है उसको जो अलर्ट साउंड आता है, जैसे कोई नोटिफिकेशंस आता है, तो वो अलर्ट साउंड, या जैसे कोई अलर्ट आता है तो एक स्मॉल अलर्ट का साउंड आता है, वो अलर्ट का साउंड आपको चेंज करना है। वो अलर्ट का साउंड अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे, तो आपको अलर्ट साउंड जो नीचे लिखा हुआ है, अलर्ट साउंड स्टैंडर्ड है, उसको टैक्सीकॉम कर देना है। तो जैसे आप उसको टैक्सीकॉम कर देते हो, तो कभी भी कोई भी अलर्ट आएगा तो एक सायरन साउंड आएगा वहां से। तो क्या आएगा, अलार्म का सायरन साउंड आएगा। अगर इसको आपने स्टैंडर्ड रखा तो आपका स्टैंडर्ड जो नोटिफिकेशन होगा वही चलेगा। अगर इसको आपको अलार्म साउंड देना है तो आपको यहाँ पे अलर्ट साउंड में टैक्सीकॉम सिलेक्ट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर। तो जब भी आप इस यूजर से लॉग इन करोगे तो आपको साउंड क्या आएगा, अलार्म का साउंड आएगा। तो इस तरीके से आप उसका चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। उसके यूजर कोड चेंज कर सकते हो, मास्टर नेम उसका जो भी होगा वो चेंज कर सकते हो। मास्टर नेम अगर उसको आपको दूसरा कुछ देना है, जैसे मुझे यहाँ पे देना है मास्टर नेम अमोल, तो मैं यहाँ पे वो नाम डाल सकता हूँ और उसको सेव कर सकता हूँ। तो ये जो यूजर बनेगा वो मेरे नाम का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग यूजर के लिए कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो यहाँ पे यूजर में जाके। ठीक है, फिर अगर आपको सिस्टम की कुछ डिटेल्स पता करनी है कि ऐप वर्जन क्या है, पैनल कौन सा है, फर्मवेयर वर्जन पैनल का कौन सा है, स्मार्टकॉम का वर्जन कौन सा है, तो आपको सिस्टम डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है,
आपको किसी भी ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन अभी तक हमने देखा उस किसी भी ऑप्शंस में अगर आपको देखना है कि पैनल को पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या मीनिंग होता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हेल्प एंड गाइडेंस में जैसे ही आते हो आप और उसके अंदर समझ लीजिए आपने कैलेंडर पे क्लिक किया तो ये आपको स्क्रीन टू स्क्रीन दिखाएगा कि कैलेंडर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कैलेंडर पे आप क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन में कैलेंडर के अंदर जैसे कि आप इस पे बैक डेट जाना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये रेड सिंबल में दिखा है। फिर उसके बाद फुल आर्म का अगर स्टेटस चेक करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे स्टेटस क्लिक करोगे तो क्या आएगा, तो इस तरीके से आपको एक एक ऑप्शन का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ऐप का अगर ओवरव्यू जानना है आपको तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से आपको दिखाया जाएगा कि आप कैसे कैसे इवेंट प्रॉपर्टीज को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐप के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये सब कुछ आपको हेल्प एंड गाइडेंस में पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो बची हुई है कि पैनल को स्मार्टकॉम को अपग्रेड कैसे किया जाता है। तो स्मार्टकॉम को अपग्रेड कैसे किया जाता है, तो स्मार्टकॉम को अपग्रेड करने के लिए हमें तो पहले लॉग आउट करना होता है, नॉर्मल स्क्रीन पे आना है। नॉर्मल स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग कोड डालना है। जो भी आपका इंजीनियरिंग कोड होगा वो इंजीनियरिंग कोड आपको लॉगिन पे डालना है। जैसे इस कंडीशन पे मेरा इंजीनियरिंग कोड 1234 है तो मैंने वो डाल दिया और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन इस आपको स्मार्टकॉम अपग्रेड करने के लिए अंदर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, फिर से बाहर आना है, कोड डाल के बस क्या करना है, ऊपर जो ये आई का बटन है राइट साइड टॉप मोस्ट साइड में आई का बटन, उस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट के लिए चेक करेगा। अगर आपका सिस्टम पुराने वर्जन का है तो आपको अपने आप बता देगा कि आपका पुराने वर्जन का, अब मेरा लेटेस्ट वर्जन है स्मार्टकॉम, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी इट्स लुक लाइक योर टैक्सीकॉम कनेक्ट स्मार्टकॉम इज ऑलरेडी अप टू डेट। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पैनल टैक्सीकॉम के स्मार्टकॉम को भी अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि आपके एक ही मोबाइल पे मल्टीपल साइट्स हैं, एक ही मोबाइल पे मल्टीपल साइट्स है तो उनको कैसे आप ऐड करोगे या डिलीट करोगे या फिर उसके अंदर उनके लॉगिन कैसे करोगे। तो आपको ये जो राइट साइड में होम का सिंबल बना हुआ है लॉगिन के राइट साइड में देखिए, वो लॉगिन के सिंबल पे आपको होम के सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे आप उस होम के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग आपकी जो साइट्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जो भी साइड पे आपको जाना है, समझ लीजिए मुझे अभी साइड पे जाना है मेरे घर के, तो मैं उस एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा तो वो राइट टिक आ जाएगी उस पे। फिर से मैं बैक आ जाऊंगा और मैं यहाँ से फिर से लॉगिन कर लूंगा। अब मेरा पासवर्ड जो भी है मैं डालूंगा और फिर से लॉगिन कर लूंगा। मुझे दूसरे किसी साइड में जाना है या फिर नई साइड ऐड करनी है या फिर साइड डिलीट करनी है, वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं उस जिस साइड को डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा तो मुझे डिलीट का ऑप्शन देगा। तो यहाँ से समझ लीजिए मुझे एक साइड डिलीट करनी है तो मैं ये जो क्रॉस रेड कलर का सिंबल बनाया उसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा वो एप्लीकेशन या वो पर्टिकुलर साइट जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये मुझे पूछेगा यस कि आपको डेमो की 2 ये साइट डिलीट करनी है, मैंने बोल दिया यस, तो मेरी एक साइड कम हो गई, एक साइड मेरी निकल गई। ठीक है, अब मुझे नई साइड अगर ऐड करनी है, अगर नई साइड ऐड करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो फिर मुझे क्या करना है, पहले तो ये कैंसिल करना है ऑप्शन, जो राइट साइड टॉप में जो ये कैंसिल का ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक करूंगा। फिर वहां पे मुझे एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। वहां पे मुझे फिर से वो ऐप कोड पूछेगा, वही स्क्रीन पे लेके जाएगा जहां पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक 6 डिजिट का जो ऐप कोड मुझे मिलेगा पैनल पे वो डाल दूंगा। जैसे मैं वो ऐप कोड डालूंगा और सबमिट एक्टिवेशन कोड करूंगा, वो क्या पूछेगा मुझे, यूजर कोड पूछेगा। अब मेरा यूजर कोड जो भी होगा वो मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। मेरे केस में ये बाय डिफॉल्ट यूजर कोड है वो यूज करा और मैं लॉगिन कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे फिर से पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू इनेबल योर फिंगरप्रिंट लॉगिन, आई चूज टू से नो, यू कैन से यस ऑल्सो, और मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। मेरा इनवैलिड ऐप कोड था इसीलिए इसने मुझे इनवैलिड ऐप कोड करके एक एरर दिया है। ठीक है,
मैं फिर से बाहर आ रहा हूँ, मैं फिर से मेरी एक साइड सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये साइड चाहिए, मैं साइड सिलेक्ट करके फिर से बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद मैंने फिर से मैंने यूजर कोड डाला मेरा और मैंने लॉग इन कर दिया। तो इस तरीके से आपको पैनल पे टैक्सीकॉम कनेक्ट का स्मार्टकॉम को कॉन्फ़िगर करना है और टैक्सीकॉम कनेक्ट स्मार्टकॉम के साथ आपको रेसिपीज, मोड या आर्म डिजामिंग, ये सारी फीचर्स आपको यूज करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आप जब भी ये सारी चीजें करना चाहते हो टैक्सीकॉम कनेक्ट पे, तो आपको मेक श्योर करना है जो भी आपने जोन ऐड किया है, सेंसर ऐड किया है, उस सारे सेंसर को आपको नाम देना है। अगर आपने किसी सेंसर को नाम नहीं दिया है तो वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे यहाँ पे रूम्स के अंदर सिक्योरिटी में नहीं दिखेगा, वो पर्टिकुलर सेंसर नहीं दिखेगा जब तक आप उसको नाम नहीं देते। जो भी एरिया आप बना रहे हो उस एरिया को भी आपको नाम देना पड़ेगा। अगर आप उस एरिया को नाम नहीं देते हो तो यहाँ पे जो हालमा ऑफिस स्टार्टिंग में लिख के आ रहा है वो नहीं लिख के आएगा, वहां पे कोई भी एरिया नहीं दिखेगा आपको। सो दैट्स वाई जो भी आप एरिया बना रहे हो, जोन बना रहे हो, उस सबको नाम देना जरूरी है। कोई भी यूजर बना रहे हो उसको भी नाम देना जरूरी है। तो नेमिंग इज इम्पोर्टेंट। जब भी आप स्मार्टकॉम यूज कर रहे हो नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेमिंग आपको देनी ही देनी है हर बार। ठीक है, क्लियर है? तो मैं अभी आपको मोबाइल एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाता हूं और फिर से हमारे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फॉर प्रेजेंटेशन। मेरिश, मेरी प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? Yeah, you are on features of Texicom Connect app slide. ओके ओके। सो लास्ट में हमने देखा था डेमो ऑफ टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप, जिसके अंदर हमने फीचर्स देखे थे टैक्सीकॉम कनेक्ट ऐप के, कि आर्म कैसे करते हैं, डिजार्म कैसे करते हैं, पार्ट आर्म कैसे करते हैं, या सेंसर के लाइव स्टेटस कैसे चेक करते हैं, इवेंट लॉग कैसे चेक करते हैं, रिमोटली आउटपुट कैसे ट्रिगर करते हैं, रेसिपीज मोड कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियोस कैसे देख सकते हैं, या स्मार्टकॉम को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में ऐप कोड या न्यू यूजर जो है वो उसको कैसे बना सकते हैं, साइड ऐड डिलीट कैसे कर सकते हैं, यूजर के जो राइट्स हैं वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्सीकॉम का जो साउंड है, अलार्म साउंड, उसको कैसे हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, या किसी साइट का नेम है उसको एडिट कैसे करना है, वो कैसे, वो सारी चीजें हमने देखी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सीकॉम कनेक्ट के साथ में, टैक्सीकॉम जो कनेक्ट होता है उसके साथ में कुछ एडेड चीजें भी आपको मिलती है। टैक्सीकॉम कनेक्ट जब आप स्मार्टकॉम लेते हो, स्मार्टकॉम के अंदर आपको कुछ एक एक्स्ट्रा एडेड चीजें भी मिलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोर्ट प्लस। अब ये कॉम्पोर्ट प्लस होता क्या है? तो ये कॉम्पोर्ट प्लस एक और एक डिवाइस होता है जिसे आपको पैनल के ऊपर ऑनबोर्ड डिजिकॉम करके एक पोर्ट होता है, उसके अंदर आप अगर लगाओगे इसको तो ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एक कॉम्पोर्ट देता है। पैनल के ऊपर कम्युनिकेशन पोर्ट जो कॉम्पोर्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, कॉम्पोर्ट 1, कॉम्पोर्ट 2, और एक जो होता है वो ऑनबोर्ड डिजिकॉम मॉडेम होता है जहां पे हम टेलीफोन वगैरह के पीएसटीएन डायलर वगैरह कनेक्ट करते हैं। बट इन केस आपको एक्स्ट्रा और एक कॉम्पोर्ट चाहिए। अब एक्स्ट्रा कॉम्पोर्ट कौन से केस में आपको रिक्वायर्ड हो सकता है? समझ लीजिए आपके पास प्रोग्रामिंग केबल है। अब टैक्सीकॉम स्मार्टकॉम अगर आपने लगाया, स्मार्टकॉम दो पोर्ट ऑक्यूपाई करेगा, कॉम्पोर्ट 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, तो आप कॉम यूएसबी केबल कहाँ पे लगाओगे? समझ लीजिए आप ऑन साइड हो, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी करना है और आपका स्मार्टकॉम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करने सही है कि नहीं, तो स्मार्टकॉम निकाल भी नहीं सकते, राइट? तो उस केस में अगर कॉम यूएसबी केबल आपको यूज करनी है तो आपको कॉम्पोर्ट 3 चाहिए, जो कि पैनल के ऊपर नहीं है। तो ये कॉम्पोर्ट प्लस जो है वो स्मार्टकॉम के अंदर ही आता है, जो कि आपको इंस्टॉल करना है ऑनबोर्ड डिजिकॉम पोर्ट पे। दैट विल गिव यू a new COM port that is called COM port 3। ये आपको क्या देगा? COM port 3, जिसपे आप COM USB केबल जो प्रोग्रामिंग केबल है वो भी लगा सकते हो। प्लस अगर समझ लीजिए आपको स्मार्टकॉम के साथ में एडिशनल GSM भी लगाना है, GSM डायलर लगाना है, तो वो GSM डायलर लगाने के लिए भी आप इस पोर्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है,
ये आपके हर एक कॉम्पोर्ट के साथ, हर एक स्मार्ट कॉम के साथ में ही आता है, ठीक है। तो ये आपको तब जरूरी थे, ठीक है। ये इसमें और एक फैसिलिटी है कि आप विंटेक्स की समझ लीजिए यूएसबी केबल से प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो भी ये आपको कॉम्पोर्ट यूज कर सकते हो, प्लस जीएसएम के लिए यूज कर सकते हो, प्लस अगर कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस है टेक्सिकॉम का जो इसके एक्स्ट्रा एडिशनल कॉम आईपी या कोई आईपी डिवाइस लगाना है तो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड है कि एक आईपी डिवाइस होने के साथ में दूसरा आईपी डिवाइस कभी भी मत लगाइए, मोस्टली जीएसएम लगाइए या प्रोग्रामिंग केबल ही लगाइए, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो इसको। तो ये एक्स्ट्रा एक फीचर है। इसके अंदर कुछ और स्मार्टकॉम के अंदर कुछ और चीजें ऐसी भी है कि जब भी आप डीएससीपी से आईपी देते हो तो कुछ राउटर्स ऐसे भी होते हैं कि जहां से आपको डीएससीपी डिसेबल होता है, डीएससीपी उसके ऊपर इनेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप ये स्मार्टकॉम को मैनुअल आईपी भी दे सकते हो, मैनुअल जो भी आईपी है वो भी दे सकते हो। उस मैनुअल आईपी को देने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, जो भी एड्रेस आपको देना है वो सेम होगा जैसे हम पहले कॉम आईपी को देते थे, कि पहले आईपी देना है उसके बाद पोर्ट को स्मार्टकॉम या कॉम आईपी सिलेक्ट करना है। तो इस प्रोसेस से आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं उसके साथ में। नेक्स्ट हम ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड, जहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं स्मार्टकॉम जब इंस्टॉल्ड होता है। तो अभी तक जो हमने देखे हैं कि कॉमन मिस्टेक यही होते हैं और इस वजह से ही मोस्टली स्मार्टकॉम जो होता है वो काम नहीं करता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने जोन टेक्स्ट, एरिया टेक्स्ट या यूजर नेम नहीं दिया है तो टैक्सीकॉम कनेक्ट एप्लीकेशन में वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेंसर या यूजर शो नहीं होगा, ठीक है। वो बिल्कुल वहां पे नहीं दिखेगा। तो आपको जरूर एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप स्मार्टकॉम इंस्टॉल कर रहे हो तो सारे जितने भी जोन आप यूज कर रहे हो, एरिया यूज कर रहे हो, जितने एरिया यूज कर रहे हो, राइट, समझ लीजिए एक पैनल में एरिया 4 है और यूज आप एक ही कर रहे हो तो एक ही एरिया को नाम दीजिए, फिर चारों एरिया को नाम देने की जरूरत नहीं है। यूज अगर आप कर रहे हो 2 एरिया 3 एरिया तो ही उनको नाम देने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूडीएल पासवर्ड होता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। बाय डिफॉल्ट जो यूडीएल पासवर्ड होता है वो 1234 होता है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन में स्मार्ट विंटेक्स में देखा कि यूडीएल पासवर्ड हमें सेट करना होता है, ठीक है। अगर वहां पे यूडीएल पासवर्ड आपने नहीं डाला है, यूडीएल पासवर्ड का मीनिंग होता है यूडीएल, अपलोड डाउनलोड लिंक का पासवर्ड होता है। वो वही पासवर्ड होता है जो कि आपका इंजीनियरिंग पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर वो आपने वहां पे नहीं डाला हुआ है तो भी आपका पैनल कनेक्ट नहीं होगा। तो यूडीएल पासवर्ड कंपलसरी होता है, वो आपको डालना ही डालना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 1 से लेके 4 स्टेप, 1 to 4, ये जो स्टेप्स है ये सारे के सारे आपको फॉलो करने। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे कनेक्ट करते हैं, हार्डवेयरली कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड स्टेप में, सॉरी सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, सेकंड स्टेप में हमने देखा कि पैनल को इंटरनेट कैसे देना है। सेकंड स्टेप में वो जो कि वाईफाई से भी हो सकता है या फिर इथरनेट केबल से भी हो सकता है, वो हमने देखा। थर्ड स्टेप पे हमने क्या देखा, पैनल को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पैनल के अंदर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है और किस तरीके से पैनल कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। फोर्थ में हमने देखा कि ऐप कोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो ऐप कोड में कैसे जनरेट करना है, अगर थर्ड स्टेप आपको कंप्लीट नहीं होगी तो फोर्थ स्टेप में ऐप कोड जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये 4 स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको फॉलो करने। ठीक है। उसके उसके बाद बहुत जगह पे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे बैंडविड्थ कम होती है या इंटरनेट स्टेबल नहीं होता है, या इंटरनेट स्टेबल होने के बावजूद भी ये इशू होता है। तो हम ऑलवेज रेकमेंड करते हैं कि जब भी आपका विंटेक्स कनेक्ट हो पैनल के साथ में, आप स्मार्टकॉम थ्रू विंटेक्स के साथ कनेक्ट हो तो स्मार्टकॉम कनेक्ट मत कीजिए, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से उसको कनेक्ट करने मत जाइए, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से अगर कनेक्ट हो तो विंटेक्स मत कनेक्ट कीजिए या वैसा वैसा, मतलब क्योंकि उस कंडीशन में आपको लॉगिन फेल होने के चांसेस ज्यादा है या एक्सेस डिनाई होने के चांसेस ज्यादा है।
तो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें ना हो, ठीक है। आप एट द टाइम एक ही कुछ लॉग इन करें, ठीक है। और वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट में, कि जब भी आप एप्लीकेशन को लॉग इन करते हो टैक्सीकॉम कनेक्ट के, तो मैंने बताया था कि आपको राइट हैंड साइड टॉप साइड में, टॉप राइट साइड में कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का सिंबल आता है। वो ग्रीन कलर का सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि आप पैनल से कनेक्ट हो चुके हो, यू आर ऑनलाइन। अगर वो नहीं है तो प्लीज डोंट सेंड एनी कमांड। अगर आप कमांड सेंड करते हो तो वो कमांड एक्सेप्ट की नहीं जाती है, और दैट कैन लीड टू सिस्टम मिसबिहेव, क्योंकि आप कमांड कुछ दे रहे हो और वहां पे ऑनलाइन ही नहीं है सिस्टम, तो जब भी ऑनलाइन हो जाएगा वो लेट कमांड लेगा। तो बेटर गेट दैट ग्रीन सिंबल देयर। जैसे वो ग्रीन सिंबल आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप शुरू करो आपके उसके जो भी आपको उसको कमांड देने आम के डिजाम के, तब आप उसको शुरू कर दो। तो ये मोस्टली कॉमन मिस्टेक की जाती है। और सबसे और एक कॉमन मिस्टेक ये है कि आपको जब आप साइड पे जाते हो आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपका जो राउटर है वो डीएचसीपी इनेबल है या नहीं है, या उसके जो आईपी जो राउटर से मिलने वाले हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि कभी कभी एक लिमिटेड स्लॉट दिया जाता है आईपी को, और जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं। मतलब समझ लीजिए एक राउटर है, उसके अंदर 10 आईपी ही डीएचसीपी में है और 10 के 10 किसी ऑलरेडी डिवाइस को मिले हुए, तो आपको राउटर की भी इंफॉर्मेशन निकालनी जरूरी है। अदरवाइज आपके राउटर की अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं निकालते हो, या राउटर की आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आईटी सपोर्ट नहीं होता है, तो भी आपको मोस्टली साइट्स पे ये कनेक्ट नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट ही नहीं मिलता है पैनल। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो कि आपको हर बार देखनी है कि ये चीजें तो कहीं पे पैनल और स्मार्टकॉम कनेक्ट नहीं करने की वजह तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है हर बार। सो दैट्स इट। ये था अभी हमने आज ये देखा कैसे, ये पूरा समराइज में कर रहा हूँ कि क्या क्या हमने देखा। हमने देखा कि स्मार्टकॉम क्या होता है, स्मार्टकॉम को कैसे कनेक्ट किया जाता है वायर थ्रू, इंटरनेट थ्रू। उसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर हमें क्या क्या सेटअप करना पड़ता है, क्या क्या एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर के ओवरव्यू और फीचर्स हमने देखे, और फिर हमने कॉमन मिस्टेक देखे कि जो हम इंस्टॉलेशन करने के टाइम करते हैं, ठीक है। तो ये आज अभी तक हमने